अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से सब वीवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और सुनाएं आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद का आज पहला दिन और पहले दिन तकरीबन हर घर में कोरमा बनाया जाता है, वो मटन कोरमा हो या बीफ कोरमा। मैं आपके साथ मटन कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। घर के मसालों से बनेगा बहुत ही मजेदार मटन कोरमा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है और इसमें चंद पीसेस कलेजी के भी मैंने शामिल किए हुए हैं। इसको अच्छी तरह से यानी साफ करने के बाद फिर इसे वॉश कर लेते हैं। और वॉश आपने एक एक बॉडी को करना है ताकि जो ब्लड है वो अच्छी तरह से जो है रिमूव हो जाए, इसके अंदर ब्लड नहीं रहे। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद 3-4 पानियों में से अच्छी तरह धो लें और फिर इसे हम पकने के लिए रखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि देगची में जो मैंने मटन है वो शामिल कर दिया। दूसरी तरफ मैं पैन में जो है ना लच्छेदार बारीक प्याज को कट करके रखा हुआ है, वो उसको फ्राई कर लेते हैं। और डार्क यानी ज़्यादा आपने फ्राई करना है, कच्चा नहीं रखना। गोश्त में हम साबुत मसाले ऐड करेंगे और वो हैं तकरीबन 4-5 लौंग, 7-8 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, 2 पीस जो हैं दालचीनी के और एक जो है ना तेज़पात के 2 पत्ते हैं वो शामिल कर देंगे। और फिर इसके अंदर हम शामिल करते हैं 1 प्याज जो मोटा-मोटा कूट लिया है और मोटा-मोटा कट कर लिया। और लहसुन तकरीबन 1 गट्ठी और 1 चम्मच भर के इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, तकरीबन हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो नमक और आधा चम्मच हल्दी। इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी कितना शामिल करना है? तकरीबन 1 गिलास, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि चिकन को कम टाइम लगता है, मटन और बीफ जो है ना उसको ज़्यादा टाइम लगता है गलने में, तो इसे हम गलने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ जो प्याज फ्राई करने के लिए रखा था वो फ्राई हो चुका है, उसे निकालेंगे और फिर उसे जो है ना दही में पीस लेंगे। और ये देखिए हमारा तकरीबन जो है ना मटन उसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। एक बाउल में दही लेते हैं। दही कितना लेना है? 1 कटोरी भर के। और उसके अंदर जो मैंने प्याज ब्राउन किया हुआ था ना वो इसमें शामिल कर दिया है। इसमें जाएगा आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और आधा चम्मच से कम जो है ना गरम मसाला और काली मिर्च थोड़ी सी और धनिया पाउडर, वो भी तकरीबन एक ही मकदार में हम शामिल कर देंगे। इन सबको अच्छी तरह से हल कर लेना है और फिर इसी दही वाले पेस्ट को हम शामिल कर देंगे मटन के अंदर। इसमें मैंने सिर्फ दही का इस्तेमाल किया है। आप कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही से ज़्यादा मटन जो है ना मटन कोरमा या बीफ कोरमा वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो मैंने टमाटर इसमें शामिल नहीं किया, आपकी अपनी पसंद है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाते हैं ताकि दही का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और मज़ीद जो हमारे मसाले हैं वो पक जाएँ। 20 मिनट मटन को गलने में लग गए थे और बाद का जो पानी हल्का-हल्का रहता था वो उसको खुश्क होने में और दही का पानी खुश्क होने में तकरीबन 10 मिनट और लग गए। हमारा आधा घंटा हो चुका है कोरमा को तैयार होते हुए। अब इसको भूनने के लिए इसके अंदर शामिल करते हैं जो मैंने फ्राई किया हुआ था, जिसमें प्याज, उसी ऑयल को हम इसके अंदर शामिल कर दें ताकि वो ज़ाया ना जाए। और फिर इसको भूनते हैं। हल्का-हल्का सा जो है ना वो भूनते जाना है और जब वो अच्छी तरह से भुन जाए या ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से एक ग्रेवी सी बन जाए। कोरमा जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहे ताकि यानी आसानी रहे खाने में, और बिल्कुल ड्राई ना हो। तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का हमारा कोरमा जो वो तैयार हो चुका है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान रेसिपी है, घर के मसालों से ही बनी हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं यूनिक सी और बहुत मज़े की ईद उल अज़हा की मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो आपने ज़रूर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।